जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का स्पेशल जो टेस्ट चलाया जा रहा है दोस्तों पेड क्लास की यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी संस्था के द्वारा, जिसमें दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों हम लोग 4 चैप्टर को कवर कर चुके हैं और टोटल इस में दोस्तों 13 चैप्टर दिया गया है। और 4 चैप्टर जो हम लोग कवर किए हैं, भारत की स्थिति और विस्तार, भौतिक स्वरूप और अपवाह तंत्र और जलवायु, यह चारों टॉपिक को दोस्तों हम लोग कवर कर लिए हैं। जिसमें आज का हम लोग टॉपिक देखने वाला है दोस्तों भारत की मृदा के बारे में जानेंगे। यानी कि दोस्तों प्रतिदिन हम लोग 2 चैप्टर समाप्त कर रहे हैं, 2 टॉपिक का, जिसमें दोस्तों 4 टॉपिक आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। और आप नहीं वीडियो देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक विविध का भी फुल मास्टर क्लास का टेस्ट है, अगर वो भी नहीं देखे हैं तो भी दोस्तों यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर के दोस्तों आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत की मृदा से सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की दोस्तों मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो भारत में दोस्तों कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है तो याद रखना है। अगर क्वेश्चन क्या है दोस्तों किसके अनुसार, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार। तो टोटल दोस्तों आपको 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है भारत में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टी के कितने प्रमुख वर्ग होते हैं। तो टोटल 4 वर्ग होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन 3 का रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा दोस्तों कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ दोस्तों जलोढ़ मृदा है, याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक आपसे कहेगा तो याद रखना है जलोढ़ मृदा का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बोलता है कि तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा है। तो उत्कृष्ट मृदा दोस्तों कौन सी है, तो याद रखना है जलोढ़ है। कौन सा है दोस्तों, तो जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है दोस्तों कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को दोस्तों खादर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, खादर। 6 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 7। देखिए क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है। तो भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो याद रखना है आपको जलोढ़ मृदा से। कौन सा मृदा, तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा उत्तरी मैदान में। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी की न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता जो होता है दोस्तों, यह याद रखना है आपको जलोढ़ मिट्टी को। किसको, तो जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 9 बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है। तो अधिकतम क्षेत्र पर कहा दोस्तों, तो याद रखना आपका काली मिट्टी हो जाएगा। कौन सा, तो काली मिट्टी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 का है कि विचार कीजिए। पहला है कि काली मिट्टी क्रेस्टियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थ से बनी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। ये भी सही है दोस्तों, काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी तथा उत्तर प्रदेश में करेल, उत्तर प्रदेश में दोस्तों करेल के नाम से जाना जाता है। ये भी सही है। नेक्स्ट है कि ईंट बनाने हेतु सर्वोत्तम मिट्टी लेटराइट मिट्टी है। ये भी सही है दोस्तों, ईंट के लिए आपको लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है। देखिए दोस्तों चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी है। तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी दोस्तों कौन सा है, तो आपका काली मिट्टी हो जाएगा। काली मिट्टी आपका यह दोस्तों जुताई वाली मिट्टी है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों यह महत्वपूर्ण रूप से मालाबार तट में पाया जाता है, याद रखना है। कहाँ पे दोस्तों, तो मालाबार तट में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि विचार कीजिए। विचार करना दोस्तों, पहला बोल रहा है कि जलवायु आर्द्र एवं शुष्क तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक है। अच्छा ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि इसमें लौह एवं एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है और इसमें नाइट्रोजन, चूना एवं ह्यूमस की कमी होती है और इसकी आकृति अम्लीय होती है और यह चाय एवं काजू के लिए खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो बोला दोस्तों कि उपयुक्त विवरण अधोलिखित में से किस मिट्टी से संबंधित है। तो 13 का राइट आंसर है दोस्तों, आप पढ़े होंगे लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन बी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 14। बोला कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस मिट्टी की अधिकता सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत में दोस्तों। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंसेप्टी। ध्यान रखना है, इंसेप्टी सोल। इंसेप्टी सोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि
निक्षालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है? तो निक्षालन और ऑक्सीकरण के द्वारा दोस्तों जो निर्मित मृदा होती है वह दोस्तों मखरेला मिट्टी होती है। कौन सा? तो मखरेला मिट्टी। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है दोस्तों आपका मटर। ध्यान रखना है, मटर। नेक्स्ट है कि करेवास मृतिका जो जाफरन के उत्पादन के लिए उपयोगी वह पाई जाती है। तो ये दोस्तों याद रखना कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि पौधे की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो पौधे की दोस्तों सबसे अधिक पानी याद रखना है, जो कहेगा किस मिट्टी से मिलता है, तो यह दोस्तों चिकनी मिट्टी से मिलता है। याद रखिएगा किस मिट्टी से? तो चिकनी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 का रहा कि सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है दोस्तों? तो यह दोस्तों याद रखना है 6 से 7 के बीच में, 6 से 7 है। नेक्स्ट है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों याद रखना है आपको लाइम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए राइट हो जाएगा, लाइम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 21। बोला दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। तो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र दोस्तों कहाँ में पाई जाती है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में। ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है कि भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो लवणीय मृदा का दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका गुजरात में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोल रहा है कि भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो मृदा अपरदन की दोस्तों जो समस्या गंभीर है यह शिवालिक पहाड़ी के पाद क्षेत्र में। ध्यान रखना है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो मृदा अपरदन से दोस्तों अत्यधिक प्रभावित आपका चंबल घाटी हो जाएगा। याद रखना है चंबल घाटी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बोला दोस्तों कि कृषि भूमि में किसको पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रतम होता है? अधिकतम तीव्रता होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा आपका दोस्तों स्वधर्म। ध्यान रखिएगा स्वधर्म जो है या दोस्तों जो कृषि भूमि में सुधर्म जो पौधा है दोस्तों इसको उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? तो मिट्टी का दोस्तों जो उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है तो याद रखना है आपको कौन सा? तो बीज संशोधन। तो ऑप्शन आपका दोस्तों सी हो जाएगा, बीज संशोधन। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27। बुरा दोस्तों कि मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो मृदा क्षरण को दोस्तों कैसे रोका जाता है? तो या दोस्तों वन रोपण के द्वारा। ध्यान रखना है वन रोपण से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 बोल रहा है कि कीटभक्षी पौधा जिसे मृदा में उगता है उसे कमी रहती है। तो देखिए दोस्तों कीटभक्षी पौधा में जिस मृदा में उगता है उसमें कमी रहती है किसकी? तो ये दोस्तों याद रखना है आपको नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा इसमें दिया गया युग्म में दोस्तों सुमेलित आपका नहीं है। पहला दोस्तों कि काम्प मिट्टी या उत्तर प्रदेश में मिलती है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र के क्षेत्र में देखने के लिए मिलती है, भी सही है। लाल और पीली मिट्टी ये दोस्तों तमिलनाडु के क्षेत्र में मिलता है। लैटेराइट मिट्टी पंजाब, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सुमेलित आपका नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोल रहा है कि भारत में चंदन की लकड़ी को वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो चंदन की लकड़ी का जो दोस्तों वन जो पाया जाता है वो याद रखना है नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता को बने रहने के कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों जो गंगा की मैदान है उसमें मृदा का उर्वरता बने रहने के कारण दोस्तों सबसे अच्छा है कि वार्षिक वहाँ पर बाढ़ और नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? तो अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी दोस्तों आपका चिक्का मिट्टी हो जाएगा, चिक्का मिट्टी। नेक्स्ट है कि भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्व को सर्वाधिक कमी है वह। तो सूक्ष्म तत्व के सर्वाधिक कमी जो है दोस्तों वह याद रखना है 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों जस्ता की कमी होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों मृदा से संबंधित है? तो कौन सा है जो मृदा से संबंधित है? तो 34 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ईडे याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35। देखिए मृदा का जो चैप्टर है दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इसका। बोल रहा है कि पीट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पीट मिट्टी के संबंध में दोस्तों जो कथन आपका असत्य दिया गया है और देखिए पहला कथन है कि इनका निर्माण आर्द्र दशाओं में होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। पीट मिट्टी का निर्माण जो होता है यह आर्द्र दशाओं में होता है। नेक्स्ट है कि जैविक पदार्थ को अत्यधिक मात्रा में होता है, ये भी सही है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे ये मिट्टियाँ एल्युमिनियम और हाइड्राइड ऑक्साइड से परिपूर्ण होता है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कथन दोस्तों आपका असत्य है।
बाकी याद रखना है तो जो पीली मिट्टी है दोस्तों, पीट मिट्टी, यह मिट्टियाँ दोस्तों केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, इसका पीडीएफ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लिंक ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, इस पेड क्लास का आपका दोस्त भी लाभ उठा सके फ्री में, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो का आपका लिंक अपने दोस्त के पास शेयर कर देना है और बोल देना दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि दोस्तों जितना भी आपका क्लास है टोटल आपको यहाँ पर मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 5 टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। अब टॉपिक नंबर 6 में आते हैं दोस्तों, क्योंकि टोटल इसमें दोस्तों आपका 13 टॉपिक दिया गया है। तो 6 टॉपिक में दोस्तों है भारत की कृषि एवं पशुपालन। तब भारत की कृषि एवं पशुपालन से दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बनने लायक है वो सभी क्वेश्चन को इसमें दोस्तों शामिल किया गया है। तो इसमें दोस्तों टोटल लगभग में 83 क्वेश्चन है। तो चलो 83 क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में समाप्त कर देते हैं। पहला दोस्तों बोल रहा है कि भारत के भू क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए। तो भू क्षेत्र के संबंध में दोस्तों विचार करना है। तो देखिए, पहला बोल रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग कृषि और 4% भूभाग चारागाह और 21% भूभाग पर वन तथा 24% भूभाग बंजर भूमि है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल कथन आपका सही है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों कि भारत के खलिहानों के अंतर्गत आने वाला कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है, जो भारत का मुख्य खाद्य फसल है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दोनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि कृषि किस सूची का विषय है। तो कृषि दोस्तों याद रखना है आपका यह राज्य सूची का विषय है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राज्य सूची का। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों कृषि और प्रथम खाद्य मंत्री आपसे पूछेगा, तो यह दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि को इतिहास किसने लिखा था। भारतीय कृषि का दोस्तों जो इतिहास लिखा गया था वह वह याद रखना दोस्तों आपको, एम.एस. रंधावा के द्वारा, एम.एस. रंधावा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है दोस्तों कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की दोस्तों कुल संख्या आपका 20 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो देश में दोस्तों प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया गया था वह दोस्तों वर्ष 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट बात है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 बोलता है कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित है। तो मिश्रित कृषि में दोस्तों सम्मिलित क्या है, तो 7 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि कई तरह की फसल उगाना तथा पशुपालन भी कराना। नेक्स्ट है कि समानांतर फसल का एक उदाहरण है। तो समानांतर फसल का दोस्तों जो उदाहरण दिया गया है वह दोस्तों देखिए, जो ऑप्शन है बी, गेहूं प्लस सरसों। गेहूं प्लस सरसों दोस्तों दोनों की उगाई एक ही साथ किया जाता है। आलू धान दोस्तों एक साथ आप नहीं कर सकते हैं, कपास गेहूँ भी नहीं कर सकते हैं, ज्वार आलू भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। तो भारतीय कृषि में दोस्तों निम्न उत्पादकता का कारण है, पहला कि आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्य में लगा रहना। दूसरा है कि जोत का छोटा आकार होना। उत्पादन की पिछड़ी तकनीकी है, बिल्कुल सही है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि का निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो कौन सा उत्पादकता का कारण आपका नहीं दोस्तों भारतीय कृषि का। तो देखिए, जो आपका दोस्तों ऑप्शन सी दिया गया है कि सहकारी कृषि, यह बिल्कुल नहीं है। बाकी दोस्तों जनसंख्या का दबाव है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है और भूजात का दोस्तों भूजोत का छोटा आकार भी आपका सही है। नेक्स्ट है कि भारत में संकार यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। तो सबसे बड़ा औसत आकार कौन सा है दोस्तों, तो आपका राजस्थान में, याद रखिएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोल रहा है कि भारत में कृषि को समझा जाता है। तो भारत में दोस्तों कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, याद रखना है, जीविकोपार्जन का साधन। नेक्स्ट है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों को 2 बड़े उपभोक्ता दोस्तों हैं। तो दोस्तों रासायनिक उर्वरकों को जो 2 बड़े उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं वह दोस्तों याद रखना है, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है दोस्तों कि दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। तो उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र दोस्तों जो दक्षिण भारत में पाया जाता है वह दोस्तों तमिलनाडु के तट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में दोस्तों अग्रणी है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका पंजाब है, याद रखिएगा, पंजाब। नेक्स्ट है दोस्तों कि एग मार्ग है। तो एग मार्ग दोस्तों याद रखना है किससे संबंधित है। तो एग मार्ग दोस्तों आपको गुणवत्ता गारंटी की यह मोहर है, गुणवत्ता गारंटी की मोहर एग मार्ग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सदाबहार क्रांति
भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई है। तो यह जो लाया गया था दोस्तों MS स्वामीनाथन के द्वारा, ध्यान रखना है, जो सदाबहार क्रांति लाया गया था यह MS स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बोल रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों, यह किस देश से संबंधित है। तो नॉर्मन बोरलॉग को दोस्तों याद रखना है किस देश के हैं, तो यह दोस्तों अमेरिका के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो हरित क्रांति से दोस्तों अभिप्राय क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कि उच्च उत्पादक और वैरायटी प्रोग्राम, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 बोल रहा है कि हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप दोस्तों कौन सा है। तो हरित क्रांति में दोस्तों जो प्रयुक्त मुख्य पादप आपका था वह आपका दोस्तों मैक्सिकन गेहूं था, ध्यान रखना क्या था, तो वह आपका दोस्तों मैक्सिकन गेहूं था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, खाद्य उत्पादक में वृद्धि, यह दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। फिर दुग्ध उत्पादन जो कि दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है, बिल्कुल सही है दोस्तों, श्वेत क्रांति। मत्स्य उत्पादन दोस्तों नीली क्रांति से संबंधित है। उर्वरक उत्पादन दोस्तों भूरी क्रांति से संबंधित है, जो कि इसमें रजत क्रांति दिया गया है, तो यह आपका दोस्तों सुमेलित आपका नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, उर्वरक को दोस्तों भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, बिल्कुल सही है दोस्तों, पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से है। फिर दोस्तों कृष्ण क्रांति है जो कि बायोडीजल उत्पादन से, ये भी सही है, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति मांस उत्पादन से, भी सही है दोस्तों। बादामी क्रांति दोस्तों फल उत्पादन, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है, बादामी क्रांति आपका फल उत्पादन से नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अमृत क्रांति जो कि दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है, जो कि यह दोस्तों बिल्कुल सही है। अमृत क्रांति याद रखना है, नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण क्रांति बागवानी उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है। और प्रामणी क्रांति चमड़ा उत्पादन से, जो कि बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है। तो किस महीने में दोस्तों रबी फसल की बुआई होती है, तो याद रखना है या दोस्तों आपका अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में दोस्तों रबी फसल की बुआई होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है। तो कौन सा इसमें दोस्तों दिया गया ऑप्शन के अनुकूल चलना है, तो इसमें से रबी फसल आपका दोस्तों सरसों हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा रबी फसल दोस्तों नहीं है, नहीं कह रहा है, तो भिंडी मूली गाजर मटर। देखिए दोस्तों भिंडी मूली गाजर मटर, तो 26 का दोस्तों ऑप्शन आपका डी होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए मटर जो है आपका यह रबी फसल में अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन दोस्तों ध्यान देना है, भिंडी जो हो जाएगा, मूली हो जाएगा, एक गाजर आपका दोस्तों नकदी फसल में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। क्वेश्चन 27 का दोस्तों कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो गेहूं जो है दोस्तों आपको नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, यह रबी फसल का उदाहरण है दोस्तों गेहूं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य को दृष्टि से सही है। तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश हो जाएगा पहला स्थान पर, दूसरा पर पंजाब और तीसरा पर हरियाणा। चलिए नेक्स्ट पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। बोल रहा है दोस्तों कि माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है। तो कि माही सुगंधा दोस्तों याद रखना है, यह जो आपका है राइट हो जाएगा दोस्तों, धान की फसल की है। नेक्स्ट है कि गेहूं में बौनेपन का जीन कौन सा है। तो गेहूं में जो बौनेपन का जीन है दोस्तों वह नोरिन 10 है, नोरिन 10 ऑप्शन ए में है, नोरिन 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि मैकोरोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थिति में है। मैकोरोनी गेहूं, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कि असंचित परिस्थितियों के लिए है, असंचित परिस्थितियों के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 32। बोल रहा है कि राज 3077 एक प्रजाति है। तो राज 3077 जो प्रजाति है दोस्तों आपका गेहूं की प्रजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। तो पूसा सिंधु गंगा जो दोस्तों है यह भी आपका गेहूं की ही प्रजाति है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन गेहूं की फसल का रोग है। गेहूं का फसल का रोग दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 34 का देखिए दोस्तों जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है रस्ट रोग, यह गेहूं में है। रस्ट रोग याद रखना है गेहूं में होता है दोस्तों, यह कवक के कारण। नेक्स्ट है कि कल्याण सेना एक किस्म है। तो कल्याण सेना दोस्तों एक किस्म किसका है। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गेहूं का है। नेक्स्ट है कि ट्रिटिकल निम्न में से किन 2 बीज का संकर है। तो ट्रिटिकल दोस्तों याद रखना है, ये आपका दोस्तों गेहूं और राई की हो जाएगा, गेहूं और राई की। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 37। देखिए क्वेश्चन 37 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 37 बोल रहा है कि करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल जो बंट है दोस्तों यह किसकी बीमारी है। तो याद रखना दोस्तों गेहूं की है।
करनाल बंड गेहूं की है। नेक्स्ट है कि धान की उत्पत्ति हुई है, तो धान की उत्पत्ति दोस्तों आपका दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में हुआ था। नेक्स्ट पाते हैं, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। पहला दोस्तों कपास, मूंगफली, धान, गेहूँ और कौन सी खरीफ फसलें हैं। तो देखिए दोस्तों जो 39 का दिया गया है आपका कपास, मूंगफली, धान यह दोस्तों आपका खरीफ फसल है। बाकी दोस्तों गेहूं जो है आपका रबी फसल है। तो 1 2 3 हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो किस फसल के अंतर्गत दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो आपका धान का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के चावल के कटोरों को क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत में दोस्तों जो चावल के कटोरों क्षेत्र है उसका नाम दोस्तों याद रखना है आपको, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 जया, पद्मा, कृष्णा, कावेरी और हंसा किस फसल का दोस्तों उन्नत किस्म है। क्या दोस्तों याद रखना आपको, यह धान की है, धान के दोस्तों है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमन धान उगाया जाता है। तो दोस्तों जो अमन धान उगाया जाता है वह याद रखना है दोस्तों कब उगाया जाता है, तो जून जुलाई में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा, जून जुलाई में। नेक्स्ट है कि पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो पूसा सुगंधा 5 जो है दोस्तों यह याद रखना है आपका धान की है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ब्रानी द्वीप यह किस फसल की किस्म है। तो ब्रानी द्वीप दोस्तों आपका ये भी धान की किस्म है, ब्रानी द्वीप आपका धान का किस्म है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। बासमती चावल की दोस्तों जो संकर प्रजाति है वो आपका दोस्तों पूसा RH10, पूसा RH10 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो भारत का दोस्तों सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य में आपका आता है गुजरात, याद रखिएगा, गुजरात। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 कि महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से भी जानी जाती है। तो श्वेत स्वर्ण के नाम से दोस्तों आपका कपास जानी जाती है, याद रखिएगा, कपास। नेक्स्ट है कि कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। तो कपास के रेशे दोस्तों किससे प्राप्त होते हैं, तो बीज से। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो गन्ने की खेती के अंतर्गत दोस्तों सबसे अधिक भूमि आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो शक्कर का प्याला दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि गन्ने में प्रजनन का कार्य किया जा रहा है। तो गन्ने में दोस्तों जो प्रजनन का कार्य किया जा रहा है दोस्तों वह कोयम्बटूर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है। तो जो दोस्तों जो गन्ने की अड़साली फसल है दोस्तों यह पकने के लिए जो समय लेती है, याद रखिएगा, 18 माह लेती है, 18 माह यानी कि दोस्तों 1.5 साल। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलहनी फसल है। तो देखिए दोस्तों जो 54 का ऑप्शन आपका सी दिया गया है, सूर्यमुखी, यह दोस्तों आपका तिलहनी फसल है, याद रखिएगा, तिलहनी फसल। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55 बोल रहा है कि अरहर का जन्म स्थान है। तो देखिए दोस्तों अरहर का जन्म स्थान आप याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो शुष्क भूमि के लिए दोस्तों सर्वाधिक उचित जो फसल है वह याद रखना है दोस्तों आपका मूंगफली है, मूंगफली। नेक्स्ट है कि पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। तो पेंगिंग एक दोस्तों लाभकारी जो प्रक्रिया है आपका दोस्तों मूंगफली का है, याद रखिएगा, मूंगफली का। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 बोला दोस्तों कि पूसा बोल्ट एक पीताम्बरी प्रजाति है। पूसा बोल्ट एवं पीताम्बरी दोस्तों यह प्रजाति किसकी है, तो याद रखना दोस्तों आपको सरसों की है, किसकी, तो सरसों की। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसल का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है। तो दलहनी फसल का दोस्तों आपका भारत हो जाएगा, उत्पादक और उपभोक्ता दोनों। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य है। सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला राज्य दोस्तों याद रखना है आपका कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सहतूत रेशम यह दोस्तों कर्नाटक में उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। टसर रेशम दोस्तों झारखंड में, इरी रेशम असम में, मूंगा रेशम पश्चिम बंगाल, बिल्कुल गलत है दोस्तों, मूंगा रेशम पश्चिम बंगाल आपका नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है। तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक कॉफ़ी जो उत्पादन किया जाता है वह दोस्तों आपको कर्नाटक के क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है। तो ग्रीन गोल्ड दोस्तों याद रखना आपको चाय की किस्म है, ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य आपका दोस्तों केरल हो जाएगा, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 65, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपक फसल है? उद्दीपक फसल दोस्तों कौन सा है? तो देखिए, तो चाय है दोस्तों, ये आपका उद्दीपक फसल है। नेक्स्ट है कि भारत में तंबाकू की सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो तंबाकू का अधिक उत्पादन करने वाला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखना दोस्तों, जो केरल है, नारियल उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो इलायची के उत्पादन के लिए दोस्तों जो पहचान नहीं रखता है वो आपका उड़ीसा है, जो कि नहीं रखता है। बाकी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मसालों का बागान कहा जाता है। तो मसालों का अगर बागान कहेगा दोस्तों तो आपको केरल को कहा जाता है, याद रखिएगा, मसालों के बागान। नेक्स्ट बात है कि लौंग प्राप्त होता है। तो लौंग दोस्तों यह किससे प्राप्त होता है? तो यह दोस्तों पुष्पकली, ध्यान रखना, लौंग जो प्राप्त होता है यह पुष्पकली से। नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जूट उत्पादन में दोस्तों अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चाय में दोस्तों असम है, रबर में केरल है, गन्ना में तमिलनाडु नहीं दोस्तों, गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन 72 बोल रहा है दोस्तों कि कौन सा मसाला भारत में काला सोना के रूप में जाना जाता है? तो काला सोना के रूप में जो जाना जाता है दोस्तों वह काली मिर्च, याद रखिएगा। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो काजू उत्पादक राज्य दोस्तों आपका महाराष्ट्र है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट पाते हैं, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है वह जम्मू कश्मीर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर है। तो 74 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि झूमिंग अथवा पैरा पद्धति क्या है? तो झूमिंग अथवा पैरा जो पद्धति है दोस्तों, यह याद रखना है, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना, जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, जो पहला है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में, बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, ये हैदराबाद में, ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंदरी में है, ये भी सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था से देखिए दोस्तों लखनऊ दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था आपका लखनऊ में नहीं है। नेक्स्ट है कि मक्के की खेती की जा सकती है। तो मक्के की जो दोस्तों खेती है की जाती है आपका वर्ष भर, ध्यान रखना है, मक्के की खेती की जा सकती है वर्ष भर दोस्तों। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कॉफ़ी बोर्ड दोस्तों आपका बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है दोस्तों, कॉफ़ी बोर्ड याद रखना है आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है दोस्तों रबर बोर्ड है, रबर बोर्ड दोस्तों आपका कोटियाटम में है, ये भी सही है दोस्तों। चाय बोर्ड दोस्तों, चाय बोर्ड आपका कह रहा है आपका कहाँ में? तो कोलकाता में, ये भी सही है, चाय बोर्ड कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड दोस्तों रिची में, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, तंबाकू बोर्ड आपका रिची में नहीं है। तो 78 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कंचन एक उन्नत किस्म है दोस्तों, कंचन एक जो उन्नत किस्म है यह आंवला की है, याद रखिएगा, आंवला की। नेक्स्ट है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखिए जो 80 का दोस्तों ऑप्शन आपका सी दिया गया है, जवार, यह नकदी फसल नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि स्टॉक फार्मिंग है। तो स्टॉक फार्मिंग दोस्तों क्या है? तो याद रखना है, पशुओं का एक प्रजनन है। स्टॉक फार्मिंग यह दोस्तों पशुओं का प्रजनन है। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दोस्तों आपका बाढ़ नियंत्रण से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ नियंत्रण नहीं दोस्तों, दूध उत्पादन एवं वितरण से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन एवं वितरण से है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो गेहूं की खेती नहीं करता है? तो गेहूं की खेती दोस्तों याद रखना है आपको, तमिलनाडु जो है या नहीं करता है गेहूं की खेती, बाकी कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोस्तों ये सभी गेहूं की खेती करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 2 चैप्टर अभी और समाप्त कर दिए, यानी कि दोस्तों टोटल हम लोग 6 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं, 6 चैप्टर को। अगर 6 चैप्टर आप नहीं देखें दोस्तों तो 2 चैप्टर इस वीडियो में है और 2 चैप्टर यानी कि 4 चैप्टर और बच रहा है। तो आपको दोस्तों यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, 2 वीडियो अपलोड किया गया है, उसमें दोस्तों 2 चैप्टर यानी कि 2 करके चारों चैप्टर को वहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।